अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद मिनहास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो बड़ी नाज़ुक तरीन है। मुल्क इस वक्त नाज़ुक तरीन हालात से जो है वो गुज़र रहा है। अपोज़िशन की जानब से भी जो है बड़े जोशीले बयानात सामने आ रहे हैं और कशीदगी की तरफ सूरत-ए-हाल बढ़ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत वक़्त की जानब से भी जो है वो कुछ कोई ज़िम्मेदाराना बयानात जो हैं वो सामने नहीं आ रहे, बल्कि मामलात को जो है वो कशीदगी की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि जो है वो खून की होली खेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अपोज़िशन की जानब से भी जो है वो मार्च का ऐलान किया गया है, इस्लामाबाद को बंद करने का जो है वो ऐलानात सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत वक़्त ने भी उन्होंने ये दावा किया है कि हम 10 लाख बंदा जो है वो यहाँ इकट्ठा करेंगे और जो हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ वोट देगा उसको जो है वो 10 लाख बंदे में से गुज़र के जाना होगा। और इसके अलावा इसके साथ-साथ पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा जो है वो जारी है। हुकूमत वक़्त की जानब से भी उनके कारकुनान की जानब से और उनके मुख्तलिफ़ जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानब से ये बयानात सामने आ रहे हैं। पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़ जो बयानात है वो सामने आया और दूसरी तरफ जो अपोज़िशन है वहाँ से भी कुछ न कुछ धुआँ जो है वो कहीं न कहीं से उठ रहा है पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़। हमेशा की तरह आप सब जानते हैं कि हमारी जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें और दीगर जो जमातें उनकी बात करें तो इनमें सरफ़हरिस्त तो यही 2 जमातें हैं। तो ये हमेशा जो है वो हमारे अदारों के ख़िलाफ़, हमारी पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़ जो है वो अवाम को ख़िलाफ़ करते नज़र आई हैं। और यहाँ से इस तरह का जो एलामिया है और इस तरह के जो बयानात हैं वो मामूल के मुताबिक आते रहते हैं। लेकिन अभी हुकूमत वक़्त यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हलकों में से भी इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। बहरहाल ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी नाज़ुक है और मुल्क के हक़ में ये बिल्कुल भी नहीं है। अवाम को जो है वो मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ करना, पाक अफ़वाज के ख़िलाफ़ करना ये जो है ये बिल्कुल एक बैरूनी एजेंडा है और गैर मुल्की एजेंडा है और मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा है। अगर ये सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी वहाँ जो है वो अपना एक दंगल जो है वो लगा लेती है और अपोज़िशन भी वहाँ पहुँच जाती है, तो इससे क्या होगा, जो पिछले 70 साल से हो रहा है, ये सियासी नौसरबाज़ जो हैं वो अपने मुल्की मफ़ादा अपने जो ज़ाती मफ़ादात हैं उनको मुक़द्दम रखते हैं और जो मुल्की मफ़ादात हैं उनको हमेशा की तरह जो है पस-ए-पुश्त डाल देते हैं और हमेशा की तरह मुल्क का नुकसान होता है, मुल्की अवाम का नुकसान होता है। ख़ास तौर पर गरीब तबका जो पिसा हुआ तबका है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ने जो है वो उनका उनका बुरा हाल किया हुआ है, जीना मुहाल है। लेकिन इस सूरत-ए-हाल के अंदर फिर उन्हीं का जो है वो नुकसान होगा। मुल्क अगर बंद होता है तो गरीब आदमी जो है फिर पिस के रह जाएगा, महंगाई आएगी और गरीब अवाम का जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस सारी सूरत-ए-हाल में एक और काबिल तवज्जो बात ये है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसमें अगर उसकी अवाम अपनी पाक अफ़वाज के साथ खड़ी रहती है, सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़ी रहती है, तो उस मुल्क के जो है वो बचने के चांसेस होते हैं और वो मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब बढ़ता है। लेकिन जब उस मुल्क की अवाम और उसके अदारों के दरमियान तसादम आ जाता है, एक नफ़रत सी फैल जाती है, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसके नताइज बड़े बुरे आते हैं। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हालात जो हैं वो खून-रेज़ी की तरफ भी जा सकते हैं। हुकूमत वक़्त को भी जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अब उनको होश आ जाना चाहिए कि वो अभी हुकूमत में बैठे हैं, अपोज़िशन में नहीं बैठे। मेरी मुराद फ़वाद चौधरी साहब और दीगर जो हज़रात इनके जो जोशीले बयानात देते हैं, उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि वो अभी ईवानों में बैठे हैं, आप इक़्तिदार में हैं, आप अपोज़िशन में नहीं हैं। दूसरी तरफ जो हमारी अपोज़िशन है उसको भी कम से कम थोड़ा-सा अभी ये बिलावल साहब का बयान आया कि जी ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस है वो हम नहीं होने देंगे, अदम एतमाद की जो तहरीक है वो चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अदम एतमाद की जो तहरीक है इसके साथ ओआईसी के इजलास के साथ क्या ताल्लुक बनता है? आप अगर ओआईसी का इजलास नहीं होने देंगे तो इससे क्या होगा? मुल्क की बदनामी होगी, हमारा मोराल इंटरनेशनली जो है वो डाउन होगा। हाँ, अगर आप इसका जवाब ये देंगे कि जी तहरीक-ए-इंसाफ़ भी यही कुछ करती रही है, तो भाई मेरे ये गुज़श्ता 70 साल से यही सिस्टम चल रहा है। एक बंदा जो है वो कोई भी हरकत करता है तो वो कहता है जी ये पिछले भी यही करते आ रहे हैं। तो ये जो सास-बहू की लड़ाई है, जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि ये सास-बहू की लड़ाई है, इसी सास-बहू की लड़ाई ने हमारे मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। गुज़श्ता 70 साल से हम ये नताइज जो हैं वो भुगत रहे हैं। एक जमात आती है, वो अपने हिस्से का खाकर चली जाती है और बाद में जो है फिर मुल्क वहीं का वहीं रहता है। एक जमात अगर धरने देती है तो दूसरी भी आके देना शुरू कर देती है और कहा ये जाता है कि पिछली जमात भी यही करके गई है।
तो ये इस तरह की ये जो लड़ाई है, ये सास-बहू की जो लड़ाई है, इससे मुल्क का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका है। पहले हम बड़े नाज़ुक तरीन हालात से गुज़र चुके हैं और गुज़र रहे हैं, और ये हालात जो है यूँ ही चलते रहेंगे जब तक ये निज़ाम नहीं बदल जाता। इस सिस्टम को जब तक नहीं चेंज किया जाता, लोग आने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लोग आने से ये हो सकता है कि अगर लोग ज़िम्मेदार आ जाएँ। अब तहरीक-ए-इंसाफ की अगर हम बात करें तो इनके दावे बड़े-बड़े थे, इनका विज़न भी बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने वही पुराने जो लोग हैं वो उठाए और अपनी पार्टी जो है वो बना डाली, और अभी वही जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं। पहले जहाँ से ये लोग आए थे तब भी उनको जनाब लोटा कहा जा रहा था, अब ये वापस जा रहे हैं फिर भी ये लोटे हैं। तो डेफ़िनेटली है ये लोटे ही, क्योंकि ये आते-जाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये चढ़ते सूरज को जो है वो सलाम करने वाले लोग हैं। इनको आप अहबाब सब जानते हैं, जो है वो बखूबी जानते हैं कि ये पिछले 70 साल से यही लोग आगे पीछे जो है वो हो रहे हैं, लिहाज़ा ये तअज्जुब की बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफ़ाज़त फ़रमाए, हमारी अवाम जो है उसको होश के नाख़ुन लेने चाहिए, और कम से कम अब इन लोगों को पहचान लेना चाहिए। अगर तहरीक-ए-इंसाफ चली जाती है तो आपके पास कौन-से ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन फिर वही नून लीग और पीपी है, और ये जो कुछ करके गए हैं ये आप सब बखूबी जानते हैं। बहरहाल मैं बिल्कुल भी इमरान खान की इस जो गलत पॉलिसी है उनको हामी नहीं हूँ। बहरहाल मेरी जो है क्या कहते हैं कि जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ वो यही है कि इनके बाद क्या होगा? इनके बाद कौन सा ऐसा जो है वो आपके पास अलादीन का चिराग है जो इस मुल्क को ठीक कर देगा। बहरहाल हुकूमत और अपोज़िशन दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए, और उस इस तरह के बयानात दें और इस तरह की सूरत-ए-हाल क्रिएट ना करें जिससे मुल्क जो है वो कशीदगी की जानिब बढ़े और मामलात जो है मज़ीद ख़राब हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।